आज का टॉपिक है हमारा रिंग गेज का। देखिए रिंग गेज कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 प्लेन सिलिंड्रिकल रिंग गेज, नंबर 2 थ्रेड रिंग गेज, नंबर 3 है आपका टेपर रिंग गेज। ये जो हमने बनाई है इधर, ये हमारी है प्लेन सिलिंड्रिकल रिंग गेज, और इस साइड जो है आपकी वो है थ्रेड रिंग गेज। टेपर रिंग गेज हम करा चुके हैं, तो इसलिए हम आज सिर्फ इसमें हम दो लेंगे, प्लेन सिलिंड्रिकल रिंग गेज और थ्रेड रिंग गेज। देखिए ये है हमारी प्लान वाली। प्लान में क्या होता है, बीच में कुछ भी नहीं रहता, ये सिर्फ प्लान रहेगी, सेम बिल्कुल इस तरह साफ रहेगी, बिल्कुल प्लान। तो ये है हमारी प्लान सिलेंड्रिकल रिंग गेज। ये हमारा गो सीधा है, ये हमारा नो गो सीधा है। देखिए अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं। किसी प्लान, देखिए मैंने एक प्लान बनाया है, प्लान कोई जॉब है या कोई गोल जॉब है, उसका साइज चेक करने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह देखिए, ये मेरी गेज है, ये ये मेरा जॉब है, ये मेरा जॉब है। तो गोल या सिलेंड्रिकल जॉब का बाहरी साइज चेक करने के लिए हम इस रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए, 3 पॉइंट माइक्रोमीटर। एक 3 पॉइंट माइक्रोमीटर होता है इस तरह का, उसमें 3 पॉइंट रहते हैं, 1 2 3। तो 3 पॉइंट माइक्रोमीटर की एरर चेक करने के लिए भी हम इस रिंग गेज का ही इस्तेमाल करते हैं। कौन सी वाली का? प्लेन सिलेंड्रिकल वाली का। 3 पॉइंट माइक्रोमीटर की एरर चेक करने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 देखिए, इंडिकेटर होल गेज। ये क्या होती है? इंडिकेटर होल गेज को निश्चित साइज में सेट करने के लिए भी हम इसी गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके 3 कार्य हैं, 2 3 2 3। तो 3 यूज है इसके, हमारे प्लेन सिलिंड्रिकल रिंग गेज के। इस पर देखिए, जो नोगो सिरा होता है, नोगो सिरे पर एक बीच में लाइन रहती है ताकि हम इसको पहचान सके कि ये हमारा नोगो सिरा है। इस पर रेड कलर की रहती है, इसके ऊपर नर्लिंग रहती है ताकि किसी कंपोनेंट को चेक करते समय हमारी जो ग्रिप है वो अच्छे से बनी रहे, इसलिए हम इस पर नर्लिंग करते हैं। इसके इसके ऊपर इसका साइज लिखा रहता है, जिस साइज की भी ये होती है, जैसे 20 mm हो गया, 21 mm हो गया। जो जिस साइज की भी हमें लेनी है उसी साइज की हम गेज ले लेते हैं और अपने कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो ये हमारी रिंग गेज। अब देखिए आगे, देखिए ये हमारा थ्रेड रिंग गेज। अब थ्रेड रिंग गेज में क्या है, ये भी सेम ऐसी है, राउंड में, ये भी राउंड में। इसमें क्या होता है, बस अंदर इसके थ्रेड हो जाती है। थ्रेड रिंग गेज है, इसका मतलब इसके अंदर थ्रेड है। इस पर इसका साइज लिखा रहता है, देखिए M10 इंटू 1.5 1.75, जो भी इसकी पिच रहेगी वो सब इस पर लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने कंपोनेंट को चेक करेंगे। देखिए जो गो सिरा है आपका ये अलग अलग है, ये आपका गो है, ये आपका नो गो है। जो गो सिरा है उस पर पूरे फार्म की थ्रेड रहती है। पूरे फार्म का मतलब है इस तरह, देखिए पूरी थ्रेड रहेगी उस पर। जो आपकी नोगो है उस पर ट्रंकेट थ्रेड रहती है। ट्रंकेट बोले तो खराब चूड़ी। खराब चूड़ी का क्या मतलब होता है इस पर ट्रंकेट का? देखिए उसकी जो क्रैश रहती है ऊपर की, ये उसको हम फ्लैट कर देते हैं इस तरह। इस तरह हम फ्लैट कर देंगे, उसे बोलेंगे ट्रंकेट चूड़ी। इसको हम खराब चूड़ी भी बोलते हैं। तो नोगो सिरा क्या चेक करता है हमारा? देखो अंडर साइज चेक करेगा। अंडर साइज का मतलब है कि हमारा जो जॉब है वो अंडर साइज है या नहीं है, उसका पता हम करेंगे नोगो से। और जो हमारा गो सिरा है वो चेक करेगा ओवर साइज, कि हमारा जो जॉब है वो ओवर साइज तो नहीं है। ये है अंतर इन दोनों में। अगर पूछ सकता है कि नोगो सिरा क्या चेक करता है? अंडर साइज। और आपका गो सिरा क्या चेक करता है? ओवर साइज। ये सिंगल एंडेड है, ये डबल एंडेड में भी मिलती है। देखिए इस तरह रहेगी आपकी डबल एंडेड वाली। एक तरफ रहेगी आपकी गो, एक तरफ रहेगी आपकी नो गो। इसको बोलेंगे हम डबल एंडेड, ये सिंगल एंडेड है। थ्रेड रिंग गेज, तो भारी चूड़ियों को चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं, या उसकी शुद्धता को चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रिंग गेज के दो प्रकार, एक है आपका प्लेन सिलेंड्रिकल और एक आपका थ्रेड रिंग गेज। चलिए आगे चलते हैं। इस टॉपिक में हम आपको आज वायर गेज और गैप गेज के बारे में बताएंगे। देखिए वायर गेज कैसी होती है। देखिए ये वायर गेज है आपकी, ये आपकी गैप गेज है। चलिए वायर गेज का काम क्या होता है? किसी सीट या तार का व्यास चेक करने के लिए हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी स्टील की बनाई जाती है
और इसका जो आकार होता है किस, ये राउंड होंगी, गोलाकार और आयताकार शेप में ये हमें हमारी बनाई जाती है। दोनों शेप में हमें ये मिलती है। देखिए इस पर मैंने एक स्लॉट बनाया है, देखिए इस पर स्लॉट की संख्या देखिए, इस पर स्लॉटों की संख्या 0 से 36 नंबर तक की होती है। जो आपका 0 नंबर है वो सबसे बड़ा रहेगा और जो आपका जो 36 नंबर है वो सबसे छोटा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर उसका बढ़ता जाएगा साइज कम होता जाता है। तो जीरो का सब जो जीरो है उसका साइज सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका साइज सबसे छोटा रहेगा। किसमें? आपकी वायर गेज में। देखिए इसका जो साइज होता है इसके द्वारा हम 0.125 mm से लेके 8 mm तक माप सकते हैं। क्या? सीधा किसी तार का व्यास। किसके द्वारा? हम वायर गेज के द्वारा। अब देखिए वायर गेज में क्या होता है, कुछ वायर होते हैं, उन वायर को अगर वो आपसे नंबर पूछ ले कि वायर का नंबर क्या होता है, वायर का नंबर होता है आपका 0 से 40 तक। अगर वो पूछ ले आपसे कि जो हमारी वायर गेज है उस पर जो निशान बने होते हैं वो कितने होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, वो होते हैं 0 से 36 तक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि वायर गेज पर जो निशान होते हैं वो 0 से 36 तक होते हैं। जो वायर होते हैं, वायर वायर जो नंबर होता है वायर का, वायर नंबर होता है 0 से 40 तक का। ठीक है, अब देखिए ये जो ये 8 है, 8 का जो आपका नंबर रहेगा वो रहेगा 0 नंबर का। जो आपका ये है 0.125 mm है, इसका नंबर रहेगा आपका 40 नंबर। अगर वो पूछ ले आपसे कि बताइए 0 नंबर का, जो 0 नंबर है उसका साइज कितना होता है 8 mm, और जो आपका 40 नंबर का है उसका साइज क्या रहेगा 0.125 mm। इस तरह आपसे वो साइज पूछ सकता है। देखिए वर्कशॉप में, जो हम वर्कशॉप में आपकी SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये है आपकी गैप गेज। गैप गेज कैसी होती है, देखिए इस तरह ये गैप गेज होती है। इसका काम क्या है, देखिए किसी ग्रू को चेक करने के लिए हम गैप गेज का इस्तेमाल करते हैं, या किसी बोर, देखिए ये एक होल है, इसमें एक बोर है, बोर में हमने गेज डाली है, तो किसी बोर को चेक करने के लिए हम गैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। या किसी गैप की चौड़ाई, देखिए ये दो पार्ट है 1 2, इसमें इस गैप ये दिया है, कुछ डिस्टेंस दे दिया है, तो गैप की चौड़ाई चेक करने के लिए भी क्या करते हैं, हम गैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। यही काम है हमारी गैप गेज का। ग्रूव ग्रूव बोर और गैप की चौड़ाई चेक करने के लिए हम गैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी नो गो और गो दोनों सिरे होते हैं। ये सीट या प्लेट की बनी होती है, इसको हम किसी सीट या प्लेट से बनाते हैं। यह है हमारी गैप गेज। चलिए अब आगे चलते हैं। यह आपकी लिमिट डेप्थ गेज। देखिए लिमिट डेप्थ गेज आपकी ऐसी होती है, इस तरह एक तरफ गो रहेगा, एक तरफ आपका नो गो रहेगा, और उस पर उसका साइज लिखा होता है, जिस साइज की भी वो होती है। देखिए इसका प्रयोग देख लीजिए, लिमिट डेप्थ गेज का प्रयोग कहाँ होता है, किसी होल का साइज चेक करने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसी ग्रू का साइज चेक करने के लिए भी हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर की वे की गहराई हमें चेक करनी है तो भी हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल देखिए हम 3 जगह कर सकते हैं, होल का साइज के लिए, ग्रूव के लिए और कीवे की गहराई के लिए। लिमिट डेप्थ गेज का, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए लिमिट डेप्थ गेज कहां पर यूज होती है, तो आंसर रहेगा हमारा ये तीनों, होल की होल का साइज के लिए, ग्रूव साइज के लिए और कीवे की गहराई के लिए हम लिमिट डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।